Good afternoon, class. This is the next paragraph of chapter 6. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्लीनिंग कैसे करना है या क्लीनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हमने देखा कि अगले इंडियन ग्रुप है उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया टू क्लीन देयर स्ट्रीट्स और सिटीज़ और रोड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, लुधियाना केयर्स। तो लुधियाना केयर क्या है? लुधियाना नाम से आपको क्लियर है कि ये पंजाब का एक ग्रुप होगा। In Ludhiana, Punjab, a group of women has started a drive to clean their city. तो पंजाब में या लुधियाना में ग्रुप ऑफ वुमेन थी, वुमेन्स का जो ग्रुप था उन्होंने एक क्या स्टार्ट किया, हैव स्टार्टेड अ ड्राइव, उन्होंने एक ड्राइव स्टार्ट किया टू क्लीन देयर सिटीज़, है ना, सिटीज़ को क्लीन करने के लिए। कॉलिंग देमसेल्व्स लुधियाना केयर्स, उनको लुधियाना केयर्स के नाम से जाना जाता है। दे स्टार्टेड बाय पेंटिंग एन अगली वॉल, जो भी अगली वॉल है या वही जो बताई थी जो थूके रहते हैं या थूकने के बाद जो दाग धब्बा लगा रहता है, उस वॉल्स को क्या करते हैं उन लोग, दे स्टार्टेड पेंटिंग द अगली वॉल, जो अगली वॉल है उसको पेंट करना स्टार्ट किए। दे क्लीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेड इन नीट ब्राइट एंड चीयरफुल। दे क्लीन मतलब उन्होंने साफ सफाई किया या क्लीन किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, मेड इट नीट मतलब बहुत ही साफ सुथरा, ब्राइट मतलब चमकदार, एंड चीयरफुल मतलब बहुत ही उत्साहपूर्वक बनाया। मतलब कुछ जगह होता है ना जिसको देख के हमको बहुत अच्छा फील आता है, अरे वाह काफ़ी साफ सुथरा है, वैसा। तो उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लुधियाना के बहुत ही साफ सुथरा और चेयरफुल बनाया। आई बात समझ में? दे एनकरेज द स्टूडेंट्स एंड द अदर ग्रुप्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ क्लीनिनेस एज दे क्लीन द गार्बेज। तो वो जो हैं दे एनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना या लोगों को जागरूक करने के सेंस में। दे एनकरेज द स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स का हिम्मत बढ़ाया, एंड अदर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ क्लीनिनेस, और दूसरे लोगों को भी, अदर ग्रुप्स को भी या दूसरे लोगों को भी, दूसरे समूह के लोगों को भी, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ क्लीनिनेस, उन्होंने किस चीज़ का मैसेज दिया? क्लीनिनेस का। एज दे क्लीन द गार्बेज, जैसे जैसे वो गार्बेज को क्लीन करते गए जिस जिस एरिया का, और वहाँ के लोगों और स्टूडेंट्स में उन्होंने क्या किया? एनकरेज किया उनको सफाई के प्रति। ठीक है, सफलता मतलब सफाई के बेनिफिट्स के बारे में उनको बताया, उनको एनकरेज किया। दे इन्वॉल्व इम्पोर्टेंट पीपल लाइक अ मेयर एट वन प्लेस, देयर वॉज सो मच गार्बेज दैट हैवी क्लीनिंग मशीन्स वेर नीडेड। तो दे इन्वॉल्व इम्पॉर्टेंट पीपल, उन लोग जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को भी इन्वॉल्व करते थे। लाइक मेयर पर मतलब महापौर हैं जो अध्यक्ष वगैरह रहते हैं, उन लोगों को भी इन्वाइट किया, या वो लोग भी इस सफाई अभियान में इन्वॉल्व हुए। आपको पता है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद ने झाड़ू लेके इस देश की साफ सफाई का जिम्मा अपने हाथ में लिया है, पता है कि नहीं? वो पहले शौच है ना, टॉयलेट करने के लिए सब लोग ऐसे ही जाते थे खेत वगैरह में या कहीं भी, है ना, तो वो उन्होंने खुद क्या किया, स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट किया, और हर घर में क्या हुआ था, अब वो अभी तो पता है आपको, हर घर में क्या बन गया है? टॉयलेट बन गया है। ठीक है, तो ये सभी जो स्कीम है वो खुद पीएम मोदी जी ने स्टार्ट कराया है। वैसे ही वो खुद भी क्या किए हैं, आप न्यूज़ वगैरह में सुने भी होंगे कि वो खुद क्या करते हैं, मतलब झाड़ू लेके वो क्या किए थे, क्लीनिंग का काम किए थे, और जो स्वीपर्स होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया था। ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं क्लीनिनेस के जो प्रोग्राम में उनमें इन्वॉल्व हुए हैं, है ना। तो हमको भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ओके, तो जब वो ऐसे बड़े मेयर भी वहाँ पे इन्वॉल्व हुए, कहाँ? पंजाब में। तो एट द वन प्लेस मतलब एक ऐसी जगह थी, देयर वॉज सो मच गार्बेज, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, भंडार था कचरे का, बड़ा सा डंप लगा हुआ था। हैवी क्लीनिंग मशीन वेर नीडेड, तो उसको साफ़ करने के लिए हाथ से साफ़ नहीं हो पा रहा था या फावड़ा से साफ़ नहीं होता था, वो मशीन की ज़रूरत पड़ी। दिस वेर गिवन फ्री टू द ग्रुप, सून पीपल वेर
तो ये जो मशीन है वो उनको फ्री में दिया गया, दीज वेर गिवन फ्री टू द ग्रुप। तो जो मशीन है या गार्बेज मशीन है वो उस ग्रुप को फ्री में दिया। किसने दिलवाया? मेयर साहब ने दिलवाया। सून मतलब जल्द ही, पीपल वेयर सेंडिंग देम मैसेज रिक्वेस्टिंग देम टू क्लीन मोर स्पॉट्स। तो धीरे धीरे करके जैसे उन्होंने क्लीननेस का जो भी मैसेज है वो धीरे धीरे फैलाया स्टूडेंट्स में, बाकी लोगों में, तो उनको धीरे धीरे ऐसी मैसेज या रिक्वेस्ट आने लग गए कि भाई हमारे जगह का एरिया या हमारे एरिया को भी क्या करो, आप साफ़ करो। ठीक है, क्लीन द मोर स्पॉट्स मतलब बहुत सारे जगह को, स्पॉट्स को साफ़ करने के लिए उनको मैसेज कॉल्स आने लग गए। ठीक है। एट द हॉस्पिटल द ग्रुप प्लांटेड फ्रूट ट्रीज वेयर गार्बेज वंस ले। तो जैसे कि वो लोग क्या करते थे, पाम ट्री बना मतलब बैरियर क्रिएट कर देते थे, वॉल क्रिएट कर देते थे। ये जो लुधियाना केयर्स है वो एट द हॉस्पिटल्स में वन ग्रुप प्लांटेड फ्रूट ट्रीज वेयर गार्बेज वंस ले। तो एक ऐसा ग्रुप था जो जहाँ पे कचड़ा रहता था, उस कचड़ा साफ होने के बाद उस जगह पे फ्रूट, कोई भी फ्रूट ट्री जो है उन लोग प्लांटेशन कर देते थे, है ना, पौधा लगा देते, फलदार वृक्ष लगा देते थे। जहाँ से जैसे कि कोई भी फ्रूट ट्री में जैसे आपका आम है, जाम है ना, ये सभी जो है फ्रूट ट्री प्लांट कर देते थे। द गार्बेज डम्प इज नाउ वेटिंग एरिया फॉर पेशेंट्स। Garbage dump is now waiting area for patients. The children admitted to the hospital asked the group to brighten up their ward. The group made the children's ward bright and cheerful. Ludhiana Cares has inspired thousands of others to clean up and make the city beautiful. आपको पता है जैसे कि मैंने बताया कि वो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके साफ़ सफाई करते थे, वॉल्स को साफ़ करते थे, तो वैसे बहुत सारे लोग उनको रिक्वेस्ट भेजने लगे साफ़ सफाई के नाम से। तो जो जैसे कि कोई हॉस्पिटल है तो जो पर्टिकुलर वार्ड होता है तो उस वार्ड के लोग भी या वहाँ के बच्चे भी उनको क्या बोले कि यहाँ साफ़ करो, यहाँ साफ़ करो करके उस एरिया को भी वो साफ़ सफाई करने लगे। द चिल्ड्रन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आस्क द ग्रुप टू ब्राइटन अप देयर वार्ड। वो उन्होंने पूछा कि मतलब ये एरिया को भी साफ़ करें या इस वार्ड को भी साफ़ करें, तो वो भी साफ़ करते थे। द ग्रुप मेड द चिल्ड्रंस वार्ड ब्राइट। तो वो जो ग्रुप थी वो चिल्ड्रंस के वार्ड को भी ब्राइट और चीयरफुल बना लेती थी। इस प्रकार से जो लुधियाना केयर्स है वो बहुत सारे लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल को क्या किया, इंस्पायर किया। उनके साथ साथ ये सिर्फ लुधियाना केयर्स ही नहीं, साथ में उनके साथ जो जो लोग जुड़ते गए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हो, मेयर हो, अध्यक्ष हो, महापौर हो, जो भी हो, जो उनके साथ जुड़ते गया वो खुद इस साफ़ सफाई के प्रोग्राम में या क्लीनेस के प्रोग्राम में क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए, और वो भी अपनी आसपास की सिटीज़ को साफ करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड टू मेक द सिटी ब्यूटीफुल। और फिर उन्होंने क्लीनेस का प्रोग्राम चालू किया और अपने सिटी को भी ब्यूटीफुल बनाने का प्रोग्राम को चालू किया। आई बात समझ में? ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें क्लीनिनेस के बारे में बताया गया है। ठीक, आप मुझे बस ये चीज़ बताएंगे कि जो हम लोग वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं घर में, उसमें जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो आप बताएंगे गीला कचरा को कौन से डिब्बे में डालते हैं और सूखा कचरा को कौन से डिब्बे में डालते हैं। डायग्राम बना के आप मुझे भेजेंगे गीला कचरा और सूखा कचरा का। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, कंक्लूजन, कि इस चैप्टर में क्या सीखे या क्या जाने। तो व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट दिस चैप्टर इज़ फर्स्ट, क्लीनिनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लीनिनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर वेल बींग एंड अ हेल्दी इन्वायरमेंट। तो ये आपको पता है कि क्लीनिनेस जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और हमारा आसपास का इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहे। देखो, अगर आप साफ़ सफाई रखोगे तो आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ोगे, है ना, और आप मतलब लॉन्ग लास्टिंग जी सकते हो बेसिकली। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, थोड़े थोड़े में जैसे बैक्टीरियाज या जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, जल्दी हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है, फिर हम क्या होते हैं थोड़े थोड़े बाद पे सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका, ईच ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को, हमारे आसपास के एरिया को, अपने घर को, गली मोहल्ले को साफ़ सफाई का करें या साफ़ सफाई का ध्यान दें उसका। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि ये गवर्नमेंट का काम है या कोई दूसरा आएगा करने के लिए। क्यों हम किसी दूसरे के भरोसे रहें?
सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच ऑफ अस मतलब हम सभी जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं अब फॉर कीपिंग आवर सराउंडिंग एरिया क्लीन, सराउंडिंग क्लीन, हम अपने आसपास के चारों ओर के वातावरण को क्लीन करने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। आई बात समझ में? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। देखो आपका ये जो वर्ड मीनिंग है इसको मैं लिखाती नहीं हूँ तो आपको समझ में तो आ जाता होगा ना। मैं जो भी देखो मैं जो भी चीज़ बोलती हूँ ना बेटा, जैसे बीच बीच में जो बताती हूँ उसको आपको पेंसिल से लिखना है। देखो बहुत सारी चीज़ के बारे में मुझे आपको बताना रहता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ पेंसिल में लिख के रखे रहती हूँ। तो आप खुद आपकी बुक में या जिस सेंटेंस का बोलना चाहिए, सेंटेंस नहीं, जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता उस वर्ड की मीनिंग को सर्कल करके आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से लिख सकते हो या अंडरलाइन करके पेंसिल से उसके नीचे लिख सकते हैं, ताकि आप उसके बारे में और ज़्यादा जान सकें या जैसे नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को यूज़ करें तो आपको उसकी मीनिंग पता रहे एटलीस्ट, है ना। जब आप मीनिंग जानोगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएगा या उस चीज़ का मीनिंग आप समझ पाओगे। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन आंसर रट लोगे पर आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में उस चीज़ में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आपको जो भी वर्ड जो है कठिन लगता है उसको अंडरलाइन करें और उसका मीनिंग जो है हिंदी मीनिंग लिख के रखें, हिंदी हो या इंग्लिश हो जो आपको समझ में आता हो। ओके, परस्यूट मतलब क्या है देखो, टॉक टू समवन सो दैट दे अग्री टू डू समथिंग। परस्यूट का मतलब होता है हमको किसी से बात करना और हमको किसी से ऐसे बात करना ताकि वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाए, अग्री हो जाए, सहमत हो जाए। अरे समझ में? मेयर का क्या होता है, द हेड ऑफ द सिटी और टाउन्स गवर्नमेंट, जो जिस जगह में आप रहते हो, जैसे हमारा मेयर कौन है, अध्यक्ष, जो इस गरियाबंद का अध्यक्ष होगा वो मेयर। तो उस सिटी का हेड या उस टाउन का जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो हेड है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्लीनिनेस के बारे में चैप्टर था। इसका इम्पोर्टेंस आप सभी को पता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से एक बार और पढ़ें। ठीक है, डिक्टेट करें, घर में आपके बड़े जो भी होंगे उनको बोले डिक्टेट करें। पहले आप खुद रीडिंग करें फिर उनको डिक्टेट करने बोले और बिना देखे लिखें। इससे आपका रीडिंग और राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ वर्ड मीनिंग लिखने की। अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर बताए हैं सभी चैप्टर्स में मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं। सर्कल करके आप उसको वर्ड मीनिंग को अपने बुक में ही क्या करेंगे, नोट डाउन करके रखे रहेंगे। ओके, बाय।